चलिए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। देखते हैं कि अलंकार को कब उत्प्रेक्षा कहा जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में कवि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उपमीय में, प्रत्यक्ष उपमीय में अप्रत्यक्ष उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण लेंगे, ठीक से समझ आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो एक वस्तु प्रत्यक्ष है और दूसरी अप्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिहारी कवि का एक प्रसिद्ध दोहा है, बिहारी सतसई का। बिहारी कवि लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पर। आपको पता है श्री कृष्ण का जो वस्त्र है वो पीले रंग का है, तो पीत मतलब पीला, सोहत ओढ़े पीठ पर, पीला कपड़ा पहन के ऐसे शोभायमान हो रहे हैं श्याम सलोने का। श्याम सलोने के शरीर पर पीला कपड़ा शोभायमान हो रहा है। कैसे? तो ये श्याम सलोने तो प्रस्तुत हो गए, इनकी तुलना की जा रही है किससे? मनहु नीलमणि शैल पर। मनहु नीलमणि शैल पर। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो, आतप पर्यो प्रभात। अब श्याम सलोने प्रस्तुत है, यानी कि उपमीय है, इनकी तुलना हो रही है किससे? तो नीलमणि शैल से। कवि कहना चाह रहा है कि श्याम सलोने के गात पर, श्याम सलोने के शरीर पर, श्री कृष्ण के शरीर पर पीला कपड़ा उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है, मानो नीले रंग के पत्थर पर सुबह की पीली किरणें पड़ रही हैं। तो ये तो हो गया तुलना। पीले कपड़े वाले श्री कृष्ण जो है वो प्रत्यक्ष हैं, और उनमें अप्रत्यक्ष यानी कि नीलमणि शैल पर जो प्रभात की किरणें पड़ रही हैं उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। और साथ ही ये जो शब्द है मनहु, इसका भी प्रयोग हुआ है। और सबसे बड़ा पहचान यही है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में इन शब्दों के माध्यम से उपमीय जो है उस पर उपमान की जो संभावना व्यक्त की जाती है वो इन्हीं शब्दों के माध्यम से की जाती है। और वो शब्द हैं, एक तो इसमें प्रयुक्त हो गया है मनहु, जनहु, मानो, जानो, मनु, जनु, इव। ये सारे शब्द उपस्थित होंगे किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। और प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने का, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण पर उस नीलमणि शैल की संभावना अभिव्यक्त की गई है, व्यक्त की गई है, जिस पर सुबह की पीली किरणें पड़ रही हैं। और साथ ही साथ ये मनहु शब्द के माध्यम से ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम कहेंगे कि इन काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखते हैं दूसरा उदाहरण।
किष्किंधा कांड में एक पंक्ति है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है और मेढक चारों तरफ बोल रहे हैं। उस प्रसंग को, उस स्थिति को तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं कि दादुर धुनी, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, चहु दिशा सुहाई। वेद वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? लिखते हैं कि दादुर, यानी कि दादुर कहते हैं मेढक, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई मेढक, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। कहते हैं कि वर्षा की ऋतु आ चुकी है और मेढकों की टर टर की आवाज चारों दिशाओं से आने लगी है। सुहावनी लग रही है वो ध्वनि, वह ध्वनि कानों को मधुर प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है। उसी प्रकार अब संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रस्तुत क्या है? दादुर को का बोलना, मेढकों का बोलना। और अप्रस्तुत क्या है? जो बटु समुदाय, यानी कि बटु बोलते हैं विद्यार्थी, इसको कह लीजिए या ब्रह्मचारी कह लीजिए। ब्रह्मचारियों का समुदाय वेद पढ़ रहा हो तो ब्रह्मचारी समुदाय का वेद पढ़ना अप्रत्यक्ष है, यानी उपमान है। इसकी संभावना किस पर व्यक्त की गई है? मेढकों के ध्वनि पर, मेढकों की जो ध्वनि है उस पर वेद पढ़ते हुए ब्रह्मचारियों की जो ध्वनि है उसकी संभावना व्यक्त की गई है। और साथ ही यह संभावना जनु शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है। तो यहां पर हम कहेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने कहा था कि मनु, जनु, मनहु, जनहु, मानो, ईयु, इन शब्दों के माध्यम से उपमेय में, यानी प्रत्यक्ष में उपमान की, यानी अप्रत्यक्ष की संभावना व्यक्त की जाती है। तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा है। और ये जो ईव है इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग संस्कृत के काव्य में होता है। जैसे रूप यौवन संभन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुपा। तो रूप और यौवन से संपन्न व्यक्ति हो, लेकिन अगर अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, तो वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार टेसु का फूल देखने में बहुत आकर्षक होता है लेकिन सुगंध से रहित होता है। तो संस्कृत में ईव शब्द का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की संभावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग मैंने तो कहीं नहीं देखा है, नहीं होता है। मान के चलिए ये शब्द आपको मिलेंगे, और जहां ये शब्द दिखें और प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो आप मान लीजिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार ठीक से समझ आया होगा।